हेलो एवरीवन, आज है 10th नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अरबिंदो फार्मा के बारे में। आज का दिन भैया कंपनी के लिए बहुत 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 खराब रहा है। 475 रुपए पर आ चुका है। एक ही दिन में 12% तक ये टूट चुका है और टूटने की सबसे बड़ी वजह है कंपनी के एमडी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अरबिंदो फार्मा 475 रुपए का ये शेयर है और गिरावट अगर देखें तो काफी बड़ी है, काफी बड़ी गिरावट है। ये 465 रुपए तक टूट गया था, ये बाद में थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाया, लेकिन फिर भी गिरावट में है, तकलीफ में है भाई साहब। एक महीने में अगर आप देखो तो 6% की टोटल गिरावट है। शेयर 510 रुपए का था, धीरे धीरे भागता चला गया, 550 रुपए से ऊपर गया और आज एक झटके में गिरावट दिखाई है। एक साल का जो सबसे बड़ा लो है वो भी अभी बना है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखो तो 500 रुपए से नीचे ये टूटने को तैयार नहीं था, लेकिन इस बार 500 के नीचे गया है। 30% तक टूट चुका है। जो हाई इसका बना था वो 750 के आसपास था। 5 साल में अगर आप देखो तो 1000 रुपए का ये शेयर था अरबिंदो फार्मा, 1000 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था। कोविड के वक्त अगर ये टूटा था तो 350 रुपए के आसपास था। दोबारा वहीं पर जाने की ये कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि भाई पैसा तो बना है, काफी अच्छा बना है इसमें पैसा, लेकिन टूटा, वापस तेजी आई, वापस काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अरबिंदो फार्मा में जो एक बड़ी अपडेट है वो ये भी है कि अरबिंदो फार्मा ने अपने कुछ प्रोडक्ट यूएस मार्केट से वापस बुलाए हैं, क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग इश्यू था इनका। यहां पर अगर आप देखो तो अरबिंदो फार्मा यूनिट्स आर रिकॉलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट इन यूएस मार्केट फॉर मैन्युफैक्चरिंग लैब्स एज पर यूएस हेल्थ रेगुलेटर। मतलब उनकी जो प्रोडक्ट है वो यूएस के हेल्थ रेगुलेटर के हिसाब से सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनफोर्समेंट रिपोर्ट बाय द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो न्यू जर्सी बेस्ड अरबिंदो फार्मा यूएसए लिमिटेड है, उन्होंने तकरीबन 9504 बोतल जो है, जो क्विनपरल्स एंड अगर मैं उसको ठीक से प्रोनाउंस कर पाऊं तो हाइड्रोक्लोरिजाइड टैबलेट्स है, उसको वापस बुलाया गया है, मतलब रिकॉल किया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सही नहीं थी। द अफेक्टेड लॉट ऑफ द मेडिकेशन विच इज यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड मार्केटेड इन द यूएस मार्केट बाय अरबिंदो फार्मा। As per the USFDA, the company is recalling the affected lot due to the current good manufacturing practice of CGMP। तो यहाँ पर डिटेक्ट की गई है कि भैया कंपनी, मतलब जो प्रोडक्ट थी वो सही नहीं थी इनकी। उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर आज के दिन में है वो ये है कि अरबिंदो फार्मा के शेयर में गिरावट, क्योंकि ईडी ने इनके जो डायरेक्टर है शरथ रेड्डी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है, और जिसकी वजह से आज शेयर की हालत जो है वो बद से बदतर हो गई है। किस में अरेस्ट किया तो भैया मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनके खिलाफ बनाया गया है। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि अरबिंदो फार्मा के होल टाइम डायरेक्टर शरथ रेड्डी एंड बोनी बाबू ऑफ परनौद रिचार्ड इन अ केस लिंक टू लिकर ट्रेड इन द मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन बीइंग कंडक्टेड बाय द नाउ स्क्रैप दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। देखो हम सब जानते हैं कि दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी दिल्ली गवर्नमेंट, कई सारी बाद में चीजें भी चली यहाँ पर, और ऐसे में ईडी ने कि केस के लिए, पूछताछ के लिए इन दोनों को बुलाया गया है। अब यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग केस टीम्स फ्रॉम सीबीआई एफआईआर दैट हैड नेम सिसोदिया एज एन अक्यूज्ड अमंग द अदर्स। द सीबीआई हैज रेडेड द प्रीमाइसेस ऑफ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड सम दिल्ली गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स आफ्टर द फाइलिंग द केस। तो मनीष सिसोदिया इनके खिलाफ तो हुआ ही था ये, इसके अलावा भैया अब इनके खिलाफ भी चीजें बन रही है। इन सितंबर इट अरेस्टेड समीर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द लिकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो यहाँ पर चीजें साफ है कि जब भी ईडी किसी के पीछे पड़ता है तो दिक्कत होती है वहां पर, और वो चीज हमने देखी है इंडिया बुल्स के केस में। और अरबिंदो फार्मा, ये वाकई में काफी बड़ी गिरावट आप कह सकते हो कि देखने को मिल रही है। अब यहां से संभलता है, क्योंकि अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई से कंपेयर करूं, जो पिछले साल 1000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से ऑलमोस्ट ये 55 रुपए तक टूट चुका, सॉरी 55% तक टूट चुका है ये। अरबिंदो फार्मा देखा जाए तो कंपनी लार्ज कैप है, 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो काफी बड़ा था, 1.5 करोड़ तक का वॉल्यूम आज के दिन में देखने को मिल रहा था। कंपनी में अगर आप देखोगे तो कंपनी में
रेवेन्यू की ना कोई प्रॉब्लम है, ना ही प्रॉफिट की प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे तो कंपनी 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कर रही है, 520 करोड़ का मुनाफा कर रही है। अच्छे प्रॉफिट में कहूंगा, इसको खराब नहीं है। सितंबर क्वार्टर में 48.76% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 21.40 एफआईएल्स, 8.96 म्यूचुअल फंड, 7.26 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर की थोड़ी सी होल्डिंग 14.92% जितनी गिरवी भी रखी हुई है। एलआईसी के पास 5.48% की होल्डिंग नजर आ रही है। अरबिंदो फार्मा के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 54% लोग कह रहे कि बेच दो, 43% लोग कह रहे खरीदो, 3% लोग कह रहे कि होल्ड करो। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो सितंबर में अगर आप देखो तो कंपनी के जो प्रमोटर है 23 सितंबर को 533 का शेयर था, 550 का शेयर था, बड़ी बिकवालियां भी हुई थी तब। अगर आप देखोगे यहां पर तो 10 लाख शेयर बेचे गए थे कंपनी के प्रमोटर की तरफ से। इतना ही नहीं, सितंबर में भी 20,000 शेयर बेचे गए थे, 5,000 शेयर बेचे गए थे सितंबर में अगेन। अगस्त में यहां पर तकरीबन 9 लाख शेयर बेचे गए थे। तो बिकवाली के ट्रांजैक्शन नजर आते हैं यहां पर। लेकिन अगर आप यहां पर एक और चीज देखो तो ये खरीद भी रहे थे पहले, तो खरीदारी बिकवाली चलती रही है। और अरबिंदो फार्मा के बारे में देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं, खराब नहीं है, लेकिन हाँ 2021 के मुकाबले कम जरूर हुए हैं। तकरीबन 23,455 करोड़ का रेवेन्यू इसने कमाया था। प्रॉफिट की भी अगर आप बात करो तो प्रॉफिट भी इनके हालांकि बहुत अच्छे गए थे, लेकिन 22 में कम होकर 2,675 पर आ गए। अभी भी इनका अगर पहले क्वार्टर का देखें तो 550 करोड़ ही है, जो कि इसके एवरेज के आसपास ही बैठेगा यहाँ पर। अरबिंदो फार्मा के अभी नेक्स्ट क्वार्टर के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो 2 दिन में नतीजे आने वाले हैं। आज 10 नवंबर है, 12 नवंबर को इनके रिजल्ट्स आने वाले। काफी इंपॉर्टेंट दिन रहेगा ये इस कंपनी के लिए। रीजन सिंपल है, क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो भैया मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनके एमडी को अरेस्ट कर लिया गया, जो कि बहुत बड़ा पद होता है भाई साहब। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भाई साहब, उनको जो करता धरता होते उनको अरेस्ट किया गया है, वो भी लिकर वाले केस में, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ पर। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि दिक्कत है कंपनी को लेकर। बोनस की बात करें, कंपनी अच्छी खासी बोनस पे कर रही है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा पे कर रही है। इस बार 2 बार इसने डिविडेंड पे किया है, पहले ₹1.50, फिर ₹4.50। कम है लेकिन फिर भी अच्छा है डिविडेंड, उतना भी खराब नहीं है। खरीदारी करने का सही मौका शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं किया, कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है, सस्ता हो चुका है, 12 के आसपास पी है, और आज की गिरावट के वजह इसका पी है वो 11 तक हो जाएगा ऑलमोस्ट। 36 सेक्टर पी है, 79% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। और होल्डिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग जरूर है। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईएल भी बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं, और रिटेल और अदर्स की मिलाकर 10.20% की होल्डिंग है। ओवरऑल अरबिंदो फार्मा को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि नतीजे भी इनके आने वाले हैं 2 दिनों के बाद। और अभी कंपनी में हमने देखा कि भैया बड़ा केस निकला हुआ है, इनकी प्रोडक्ट भी रिकॉल हुई है, तो कहीं ना कहीं कंपनी उतनी स्ट्रांग पोजीशन पे नहीं है, और जिसी की वजह से हमें शेयर में गिरावट भी देखने को मिली है। तो एटलीस्ट इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए खरीदारी को लेकर। मेरे हिसाब से इंतजार करिए, अभी 1-2 दिन वेट करिए, ये हफ्ता निकल जाने दीजिए, कल का दिन निकल जाने दीजिए, कोई ट्रेड मत लीजिए अरबिंदो फार्मा में। और नेक्स्ट डे इनके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं सैटरडे को, तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या रिजल्ट्स आए हैं और क्या डेवलपमेंट आती है इस ईडी वाले मामले में। तो उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि शेयर बहुत सस्ता है, और अगर ईडी वाला केस नहीं होता तो मैं खुद कहता कि खरीद लो यहाँ पर। लेकिन ईडी वाला केस है भैया, कब तक चलेगा कहना मुश्किल है यहाँ पर, और ये नेगेटिविटी डेफिनेटली किसी भी कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती है। तो जब तक ये चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, तब तक थोड़ा सा इंतजार करिए, और कंपनी के तब तक रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, तो थोड़ा सा और इनपुट हमें ज़्यादा मिल पाएगा यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अरबिंदो फार्मा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।